यूक्रेन पीस प्लान पर सहमति, यूरोपीय देशों की इमरजेंसी बैठक में बनी सहमति। अब अमेरिका से यूक्रेन सुरक्षा गारंटी पर होगी बात। ट्रंप जेलेंस्की के बीच बहस के बाद चिंता में यूरोपीय देश, यूरोपीय नेताओं के शिखर सम्मेलन हुआ। सम्मेलन में यूरोप की सुरक्षा को लेकर जताई गई चिंता। यूक्रेन पीस प्लान पर सहमति, यूरोपीय देशों की इमरजेंसी बैठक में ये सहमति बनी है। ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़ चुके हैं। प्रदीप, यूक्रेन पीस प्लान पर सहमति बनी है, यूरोपीय देशों की इमरजेंसी बैठक में सहमति बनी और अब अमेरिका से यूक्रेन सुरक्षा की गारंटी पर बात होगी, तो क्या कुछ अपडेट? यूक्रेन पीस प्लान पर सहमति, यूरोपीय देशों की इमरजेंसी बैठक में सहमति बनी। अब अमेरिका से यूक्रेन सुरक्षा गारंटी पर बात होगी। ट्रंप जेलेंस्की के बीच बहस के बाद चिंता में यूरोपीय देश, यूरोपीय नेताओं के शिखर सम्मेलन हुआ और सम्मेलन में यूरोप की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई गई। यूक्रेन पीस प्लान पर सहमति, यूरोपीय देशों की इमरजेंसी बैठक में सहमति बनी है। अब अमेरिका से यूक्रेन सुरक्षा गारंटी पर होगी बात। ट्रंप जेलेंस्की के बीच बहस के बाद चिंता में यूरोपीय देश। ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़ चुके हैं। प्रदीप कुमार, यूक्रेन पीस प्लान पर सहमति बनी है, यूरोपीय देशों की इमरजेंसी बैठक में यह सहमति बनी और अब अमेरिका से यूक्रेन सुरक्षा गारंटी पर बातचीत होगी, तो ऐसे में यूक्रेन पीस प्लान पर जो सहमति बनी है उसको लेकर क्या कुछ जानकारी? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से यूक्रेन रूस वार को लेकर पूरी दुनिया की नजरें लगी हैं, शांति वार्ता स्थापित हो, इस कड़ी में शुक्रवार को जो वार्ता हुई थी अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ, ट्रंप के साथ, जेलेंस्की की जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, तब एक तीखी बहस पूरी दुनिया ने देखी है। और उसके बाद जो एक गतिरोध बना हुआ है, क्योंकि अमेरिका जो पूर्ववर्ती प्रशासन रहा है जो बाइडेन, वो लगातार मदद देता रहा है, लेकिन ट्रंप के सत्ता में आने के बाद ये यूक्रेन की ओर से आरोप लगाए जा रही है कि उनका झुकाव रूस की ओर है और इसलिए इसको शांति वार्ता को लेकर, युद्ध विराम को लेकर कोई सहमति अब तक नहीं बन पाई है, क्योंकि जिस तरीके से तीखी वार्ता हुई उसमें सीधे तौर पर जेलेंस्की ने यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी उस पर जोर दिया था और इसी को लेकर बात बिगड़ गई। और उसके बाद ये जो वीडियो वायरल हुआ पूरी दुनिया ने देखा, जिसमें तीखी बहस हो रही है अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की के बीच। इसके बाद तुरंत ब्रिटेन पहुंचे जेलेंस्की और उसके बाद वहां पर जो यूरोपीय देशों ने समर्थन दिया है, सीधे तौर पर अब यूरोप एक तरफ समर्थन में आ गया है यूक्रेन के और उन्होंने इमरजेंसी बैठक कर पूरा सपोर्ट दिया है। इसके अलावा हथियार देने को लेकर, उनकी सुरक्षा को लेकर यूक्रेन की एक बड़ा करार यहाँ पर यूक्रेन के साथ यूरोपीय देशों ने किया है और इसी के साथ एक बड़ा मैसेज कूटनीतिक तौर पर दिया है कि अमेरिका भले ही वो अलग हो लेकिन वो महत्वपूर्ण सहयोगी है और उसमें कहीं ना कहीं वार्ता के जो दरवाजे बंद हुए हैं उनको खोलने के लिए सहमति बनी है यूरोपीय देशों के बीच की। फ्रांस के राष्ट्रपति एमिलियन मैक्रोन और इसके अलावा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की स्टार्डर वो वार्ता करेंगे और ये पक्ष जो यूरोपीय देशों ने तय किया है और उस पर एक महत्वपूर्ण वार्ता अब अमेरिका के साथ उनकी ओर से की जाएगी। तो जो गतिरोध अधूरा छोड़कर यहाँ पर आए हैं जेलेंस्की, उसको अब आगे बढ़ाएंगे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और इसके अलावा जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं वो वार्ता करेंगे। अगले चरण में महत्वपूर्ण वार्ता हो सकती है ये कहा जा रहा है, क्योंकि
कहीं ना कहीं जो गतिरोध पैदा हुआ है उसके बाद यूक्रेन को एक बड़ा सपोर्ट मिला है यूरोपीय देशों से, और कहीं ना कहीं ये सीधे तौर पर दिखाई देता है कि सुरक्षा की गारंटी, क्योंकि यूक्रेन जहां ये भी चाहता है कि वो नाटो का सदस्य बने, जिसको लेकर ये वार शुरू हुई थी और रूस ने सीधा हमला बोल दिया था, और उसके बाद से ही यहाँ पर एक बड़ा पूरी दुनिया संकट में देखने को मिली है। और जिस तरीके से गतिरोध बना है, ट्रंप के साथ जो वार्ता तीखी बहस हुई है, उसमें सीधे तौर पर ट्रंप की ओर से बयान भी जारी किया गया, अगर वो शांति वार्ता चाहते हैं और फिर वापस आना चाहते हैं तभी बातचीत होगी, सीधे तौर पर उनकी ओर से कहा गया। तो अब ब्रिटेन और फ्रांस वार्ता की कमान संभालने वाले हैं अमेरिका के साथ, और उसके बाद सुरक्षा गारंटी पर जो वार्ता हो उसमें यूक्रेन को भी शामिल किया जाए, ये मांग रखी जानी है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो एक गतिरोध अभी भी बना हुआ है, और फिलहाल रूस यूक्रेन वार का क्या समाप्त होगा या इस पर यह गतिरोध बना रहेगा या इस पर नए मोड़ आएंगे, इस पर पूरे घटनाक्रम पर पूरी दुनिया की नजरें लगी हुई हैं। जी बिल्कुल प्रदीप कुमार जी, गतिरोध फिलहाल बना हुआ है, तो ऐसे में यूरोपीय नेताओं का जो शिखर सम्मेलन हुआ है उसमें यूरोप की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की गई है। देखिए, यूरोपीय देशों को लगता है कि अगर यूक्रेन के साथ वार्ता में यहाँ पर ठोस सुरक्षा गारंटी नहीं मिलती है, तब यूरोपीय देशों को लेकर जो रूस का रुख रहा है उसमें उनके लिए संकट खड़ा हो सकता है। इसलिए यूरोप के देश जो हैं अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं, और यही वजह है कि वो यूक्रेन के पीछे लामबंद हो गए हैं, क्योंकि यूक्रेन एक युद्ध में यहाँ पर सीधे रूस के साथ उलझा हुआ है, और इसीलिए अगर ये मोर्चा यहाँ पर बंद होता है बिना सुरक्षा गारंटी के, तब अन्य यूरोपीय देशों के खिलाफ कभी भी रूस की ओर से हमला हो सकता है। ये आशंका यूरोपीय देशों को है, जिसमें पोलैंड को सबसे ज्यादा ये चिंता है कि अगर ये वार सुरक्षा गारंटी के बिना खत्म होती है, न्यायपूर्ण युद्ध विराम के बिना, तो कहीं ना कहीं चिंताएं बढ़ेंगी, और इसीलिए वो सुरक्षा गारंटी चाहते हैं, और इसीलिए वो लामबंद हो गए हैं, एकजुट हो गए हैं। तो अब वो दबाव डालेंगे अमेरिका के ऊपर। अमेरिका ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि युद्ध विराम होना चाहिए, और उसमें शांति वार्ता की पहल को लेकर उन्होंने जेलेंस्की पर जो दबाव बनाया कूटनीतिक तौर पर, वो यहाँ पर बिखरा हुआ नजर आया है, और अब तीखी बहस में तब्दील हो गया। और उसके बाद अब ब्रिटेन और फ्रांस वार्ता की कमान संभालने वाले हैं, और उसके बाद ही ये साफ हो पाएगा कि युद्ध विराम किस तरीके से, किन शर्तों पर या कैसे होता है। कुल मिलाकर अब आगे का घटनाक्रम काफी दिलचस्प होने वाला है। जी प्रदीप कुमार जी बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहे।